किसान भाई, इस वक्त आप जो ये देख रहे हैं ये एक खेती का भविष्य यहाँ पर दिखाया गया है, पहाड़ों का और मैदानी क्षेत्र का। आप किस तरह से खेती कर सकते हैं और इस खेती से जो है आप अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको इसके बारे में मैम देगी। तो इसमें हमने ये बताया है कि पहाड़ों पे आजकल हम देखते हैं कि फार्मर्स जैविक खेती की तरफ अपनी ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं, और काफ़ी सारे फार्मर्स जो है जिन्होंने अपने खेतों को पूरी तरीके से जैविक खेत बना दिया है, तो उनके लिए हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि आप जैविक खेती के साथ साथ भले ही आपके पास 1 हेक्टेयर का एरिया है या 1 हेक्टेयर से कम का भी एरिया है, तो आप खेती के साथ साथ उसमें पशुपालन कर सकते हैं, अपना पोल्ट्री खोल सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि हमने यहाँ पे एपीकल्चर का भी दिखाया है कि आप मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी फसल नहीं हो पाई एक साल, तो आपको अलग अलग सोर्सेज से भी आय आपको मिल सकती है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के इतने फ़ायदे हैं कि आप अपने खेत में ही अपने इनपुट प्रोड्यूस करके, जैसे कि आपके पास गाय है तो आप उसके गोबर का खाद बना सकते हैं, और गुड़ से भी आप अपने सीड्स को कोटिंग कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी सारे जो सीड बॉर्न डिजीज़ेस होती हैं वो सब नहीं होंगी। और हमने यहाँ पे लिखा भी है कि बीजामृत है, जीवामृत है, और दशपानिका है, पंचगव्य है। ये सब आपके पास जो सामान है ये उन्हीं से खाद बनती है। जैसे कि पंचगव्य, इसमें गौमूत्र है, गोबर है, दूध है, दही है, छाछ है, बटर है, घी है, इन सबको मिला के आप पंचगव्य बना सकते हैं। और इसको आपको सड़ने के लिए 7 दिनों के लिए छोड़ना है। मैम थोड़ा मुझे यहाँ पे बताइएगा, जो मॉडल है ना, मतलब थोड़ा यहाँ से जैसे पहाड़ों का शुरू करिए, ऊपर से कैसे खेती हो रही है, फिर मैदानी इलाकों पे आइएगा। ठीक है, तो पहाड़ों पे हमने ये बताया कि पहाड़ों पे जैसे हम देखते हैं कि टेरिस में हो रही है खेती। तो अगर आपके पास टेरिस है तो आप वहाँ पे, जिसके हमने यहाँ पे सेब के उद्यान दिखाया है कि सेब लगा रखा है, तो आप पहाड़ों में यहाँ पे सेब लगा सकते हैं और इसमें जैविक खेती की तरफ जा सकते हैं। और हमने यहाँ नीचे आते हुए हमने यहाँ पे स्कीम्स भी दिखाई हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं। आप यहाँ पे मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, अपना बायोचार आप यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पर नीचे अगर आपके पास थोड़ा लैंड आपके पास आपके घर के सामने है, तो आप वहाँ पे पपीता और अलग अलग सब्जियाँ, एलोवेरा भी लगा सकते हैं। ये सब आजकल बहुत ज़्यादा इसकी मार्केट में एलोवेरा की डिमांड है, तो आपका ये सब आपको प्रॉफिट मिलेगा इन सब से। और यहीं हमने मैदानी क्षेत्र में यह बताना चाहा है कि मैदानी क्षेत्र में सब लोग जैविक खेती की तरफ तुरंत नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अप्रोच कर सकते हैं कि आप जैविक खादों के साथ साथ आप उसमें एनपीके अपना डालिए, पर एनपीके के साथ साथ जैविक खादों का भी कुछ अमाउंट डालना चाहिए। ठीक है मैम, आगे जैसे आपने आगे झोपड़ी दिखाई हुई है, उधर गौशाला है, सूखी घास है। हाँ, तो ये सब यहाँ पे हमने ये दिखाना चाहा है कि आप यहाँ पे अपने खेत में अपनी कंपोस्ट यूनिट भी बना सकते हैं। तो अपना खाद आप अपने खेत बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो भी है, आप अपने एक जगह है थोड़ा सा अपना लैंड में आप अपनी कंपोस्ट यूनिट बना के अपनी खाद अपने खेत में ही बनाइए और उसको अपने खेत में ही यूज़ करें। और यहाँ पे हमने ये ड्रिप इरिगेशन दिखाया है कि पाइप से आप यहाँ पे इरिगेट कर सकते हैं, तो आपका सिर्फ पानी भी आपका वेस्ट नहीं होगा और जितना लिमिटेड अमाउंट क्रॉप को चाहिए उतना उसको मिल भी जाएगा। और वहाँ हमने पॉली हाउस दिखाया है कि पॉली हाउस में जो सीजनल के अलावा हम और भी सब्जियां लगा सकते हैं। वहाँ पे उसको जितना उसको सॉइल को टेम्परेचर या प्लांट को जितना टेम्परेचर चाहिए तो वो वहाँ पे उसको मिल सकता है। मैम जैसे मैम आपने मुझे अलग अलग चीज़ दिखाई, यहाँ पे कुछ खेती है, वहाँ पे कुछ है, झोपड़ी है। मुझे थोड़ा ये बताइए इसके पीछे एक आधार क्या है, आपकी रिसर्च क्या रही है इसके पीछे, किस तरह से आप किस आधार पर तैयार किया आपने? हमने ये मॉडल इस आधार पे तैयार किया है कि हम जो भी हमारे पास फार्मर आएगा तो हम उसको ये समझाएं कि आप ये नहीं है कि आप अपने उस खेत में आप एक ही तरफ कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली और कागज पे अंतर होता है जी। तो क्या ये प्रैक्टिकली करके देखा गया है? हाँ जी, प्रैक्टिकली करके देखा गया। इवन हमारे पंतनगर में आप जाके देखेंगे तो एक मॉडल तैयार कर रखा है। वहाँ पे उन्होंने एक तरफ खेत बना रखा है जिसमें उन्होंने फसल लगा रखी है, बाउंड्री में उन्होंने फलों के पेड़ लगा रखे, एक तरफ गौशाला बना रखी है और छोटे से एरिया में पानी इकट्ठा करके उसके ऊपर डक्स भी पाल रखी हैं। तो उससे उन लोगों को प्रॉफिट भी मिल रहा है और उन्होंने अपने बायो कंपोस्ट और बायोचर की यूनिट भी बना रखी है वहाँ पे। तो ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। इसमें अगर हम बात करें आमदनी को लेके,
तो किसान अगर इस खेती के हिसाब से मतलब करे तो कितने सोर्स से आमदनी आ सकती है? जैसे अगर हम एक खेती करते तो एक सोर्स हो गया। हाँ, पर तो इसमें आपको कम से कम 4-5 सोर्सों से आमदनी आ सकती है, क्योंकि आप खेती के साथ साथ इसमें पशुपालन कर रहे हैं। अगर आपने गाय पाल रखी है तो आप गाय का दूध बेच सकते हैं, उसकी खाद बना के आप और किसानों को जो जैविक खेती करना चाह रहे हैं आप उनको अपने फार्म में प्रोड्यूस करके खाद आप उनको भी बेच दूसरा सकते हैं। कंपोस्ट बन जाएगा दूसरा हमारा। आपका कंपोस्ट बन जाएगा, तो आप जो फर्टिलाइजर्स बाजार से खरीद रहे हैं आपको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना प्रोड्यूस करके अपना डाल रहे हैं तो आपकी आमदनी बढ़ेगी इससे। ठीक है, किचन गार्डनिंग भी आपने दी थी थोड़ी सी बीच में ना, किचन का अपने लिए भी कर सकते हैं। जी बत्तख पालन का थोड़ा क्या हिसाब दिया है इसमें? इसमें जैसे मतलब इसके लिए अलग से व्यवस्था की? पोल्ट्री का है नहीं, इधर यहाँ पे बत्तख। हाँ सर, इसमें हमने ये दिया रखा है कि अगर आपने नीचे थोड़ा सा आपने पॉन्ड बना रखा है या नीचे अगर मछली आप पाल रखें तो उसके ऊपर आप ऐसे बत्तख पालन भी कर सकते हैं अपने। मेरे हिसाब से ये इसलिए दिया गया होगा कि ऊपर पोल्ट्री होगी, जो उसकी बिस्टा गिरेगा नीचे वो मछली खाएगी। हाँ जी, यही है। एक बत्तख ऊपर यहाँ पे बत्तख के लिए ये बना रखा जी, जी, है जी। और ये नीचे यहाँ मछली के लिए बना मछली रखा के है लिए। कि इसका जो भी है ये नीचे इसमें गिरेगा। जी। तो किसान भाई, आपको खेती का ये जो भविष्य है और इसका मॉडल आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय रख के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बाकी किसानों को भी शेयर करें।